सुबह के बजे हैं अभी 5 और सबसे पहले मैं उठ के अपनी दवा ले रही हूँ थायराइड की, जो कि मैं सुबह-सुबह ही ले लेती हूँ। और अभी मैं उठी थी, एक बार और उठी थी, मैं 3 बजे उठी थी। मेरी आँख जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो बार-बार खुलती रहती है। मैं घड़ी में अलार्म लगा के नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे अलार्म बजते ही ना ऐसा लगता है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी तेज़ अलार्म बजता है। इसलिए मैं कहती हूँ भई अलार्म ना लगाओ, मेरी आँख ऐसे ही खुलती रहती है, बंद होती रहती है, तुम लोगों का स्कूल होता है। तो जब मैं 3 बजे उठी थी तब मैं भिंडी धुल करके रख दी। अब बताओ 3 बजे उठा और मैंने भिंडी-विंडी धुला तो एक बार तो नींद खुल ही गई, तो फिर नींद लगती नहीं, और कभी-कभार नींद लग जाती है तो फिर आँख ही नहीं खुलती है। ऐसा नहीं कि नींद का भी कोई भरोसा नहीं, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी धुल करके इसको कॉटन के कपड़े में लपेट के रख दिया था, ये अच्छे से सूख चुका है। जब भी आप भिंडी बनाएं तो भिंडी में बिल्कुल पानी ना रहे, तभी आपकी भिंडी अच्छी बनती है। मेरे घर में अब सब बच्चे भी ऐसे कहते हैं कि ज़्यादा तेल अगर सब्जी में हो जाती है ना तो बच्चे खुद कहते हैं मम्मी इतना तेल क्यों डाला सब्जी में। तो अब तो बच्चों की भी आदत हो चुकी है कि कम तेल में बना हुआ सब्जी खाने की, बोल लेते हैं मम्मी इतना तेल मत डालना कि टिफिन से चूता हुआ तेल जाए। तो मैं कहते क्या करती हूँ ना, बहुत कम तेल में सब्जी दाल बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल डाल के सरसों का और भिंडी छौंक दी है। और भिंडी क्या है ना, अभी सीजन शुरू है तो उतनी अच्छी भिंडी नहीं आ रही है, थोड़ी सी। और मई के महीने में जो भिंडी आती है ना वो नरम नरम मुलायम मुलायम भिंडी आती है। तो सब्जी एक तरफ छौंक दी है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है और चीनी चाय पत्ती सब कुछ डाल दिया है। अभी अदरक मैंने नहीं डाला। आजकल दूध दही घर में नहीं है, ऐसे पूरा घर खाली खाली लग रहा है। बिना दूध के पैकेट वाला दूध दही आ रहा है, जो कि पता ही नहीं चल रहा है, इधर आता है इधर ख़त्म हो जाता है। और मतलब अच्छा भी नहीं लगता। जब घर में दूध रहता है तो कुछ भी बनाओ, खीर वगैरह सेवइयाँ वगैरह कुछ भी बना लो, रबड़ी बना लो, बहुत सारे आइडिया होते हैं, दूध होता है घर में। तो यहाँ पर मैंने लहसुन मिर्ची डाल दी है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। आप कढ़ाई में देख सकते हैं बिल्कुल भी तेल नहीं है इसमें, बिल्कुल भी तेल नहीं है, एकदम ड्राई ड्राई सब्जी है। और सब्जी भी बहुत अच्छे से पक जाती है। नमक स्वाद अनुसार मैंने डाल दिया। थोड़ी देर इसको ढक देंगे, जो भी थोड़ी बहुत कसर होगी वो अच्छे से पक जाएगी। और एकदम से धीमा करके जब भी आप सब्जी बनाएं धीमा बनाएं। और यहाँ पे मैंने चाय में अदरक डाल दी है, ये अच्छे से खौल जाएगी। चाय का आनंद तभी आता है जब तक मतलब ये अच्छे से खौली ना हो। जब तक हमारी चाय खौल रही है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं फटाफट से। मैं एक आटा नहीं बनाती हूँ, जैसे गेहूँ का आटा, बाजरे का आटा, थोड़ा सा इसमें बेसन मिक्स कर लेती हूँ। और सोने पे सुहागा तब हो जाता है हमारी रेसिपी, जो आटे की रोटी तब अच्छी हो जाती है जब इसमें हम चुकंदर डाल लेते हैं, फिर गाजर डाल लें, ऐसी कोई सब्जियाँ इसमें ऐड कर लें जिससे रोटी बहुत सॉफ्ट होती है। तो बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है उनको चुकंदर नहीं पसंद है, तो आपको चुकंदर नहीं पसंद है, चुकंदर की जगह आप गाजर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत मुलायम रोटियां बनती हैं, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आती हैं। ये जो आटा मैं गेहूं का आजकल मैं यूज कर रही हूँ, दरअसल ये रेडीमेड आटा है। रेडीमेड आटा मतलब मैदा की तरह एकदम होता है, और सिर्फ मैदे की जैसी रोटी बनाओ तो एकदम टाइट टाइट होती है, बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इसलिए मैं इस आटे में ना थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा इसमें बाजरा ऐड कर लेती हूँ ना, तो ये आटा बहुत अच्छा हो जाता है। और सुबह कम से कम अगर आपके पास 2 हाथ है ना तो आपको 4 हाथ करने पड़ जाते हैं, एक तरफ चाय की तरफ, एक तरफ सब्जी की तरफ, एक तरफ आटा गूंथने की तरफ, फिर दूसरी तरफ बच्चों को जगाना। मतलब सुबह के टाइम ना टाइम ही नहीं रहता, मतलब इतने सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं। एक बार बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना तो फिर फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे चाय बन चुकी है हमारे यहाँ। अब जो है ना हम सब बहुत थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं। पहले बड़े वाले गिलास से भर भर के गिलास पीते थे। मेरी आदत थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़्यादा चाय पीती हूँ इसलिए सबको ज़्यादा चाय पीनी चाहिए, इसलिए मैं भर भर के गिलास देती। तो फटाफट से मैं रोटियाँ बनाऊंगी और हमारे बच्चे स्कूल के लिए रोटी सब्जी लेके जाते हैं। आप मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें बनते देखते होंगे, लेकिन डीप फ्राई वाली चीज़ें बहुत कम बनती है, चाहे पकौड़ी हो, पूड़ी हो, ये सारी चीज़ें बहुत कम बनती है। कम ऑयल वाली ज़्यादा चीज़ें मेरे घर में बनती हैं, इसलिए सब लोग हेल्दी भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, मस्त भी रहते हैं। तो ज़्यादातर आप बहुत ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ें ना ही खाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपका चल जाए, अगर नहीं चलता तो आप अगर ऑयलिंग वाली चीज़ें बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो वो सब सरसों के तेल में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने सब्जी रोटी पैक कर दी, बाकी आटा उठा करके रख दिया है। दोपहर को रोटी मैं बनाऊंगी जब सबको गर्मा गर्म खानी होगी। बाकी बच्चों की रोटियाँ पैक कर दे रही हूँ। बच्चों को भी ये रोटियाँ बहुत पसंद आती है। मैंने बोला इसमें घी लगा दूँ तो बच्चे घी लगा के नहीं ले जाते, घी जब गर्मा गर्म रोटी तभी खाते हैं। तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता पहले। और पूजा पाठ करने के बाद मैंने नाश्ता लगा लिया। थोड़ा सा स्प्राउट लिया है, अंकुरित चने, एक सेब मैंने लिया है, एक केला लिया। भूख बहुत जोर की लगी थी और नाश्ते में मतलब हेल्दी होता है नाश्ता। केला मैं नहीं खा रही थी, मैंने सोचा लेकिन चलो भाई आज एक केला भी खा लेते हैं, भूख जोर की लगी। ओट्स रखा हुआ लेकिन बनाने का मन नहीं हो रहा। ओट्स जो होता है ना वो मसाले वाला ओट्स है, सादा सिंपल ओट्स रहे तो उसको दूध में भिगो दो। लेकिन आजकल समस्या ये है कि दूध दही भी घर में नहीं है। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है ना कि जहाँ से दूध लेते हैं उनका
गैया मतलब कब से इंतज़ार कर रही थी, बच्चा आएगा तो घर में दूध दही आएगा। तो फाइनली बच्चा आ गया है। अब 10 दिन तक और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दूध मिलेगा। और यहाँ पे मैंने करेला कट करके रखा था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। नमक डालने से इसका कड़वापन निकल जाएगा, इसको हम इसका मतलब पानी निकाल देंगे तो कड़वाहट निकल जाएगी। और यहाँ पे मैं दाल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चॉपर में मैंने लहसुन, ढेर सारा हरी मिर्ची डाला है और यहाँ पे मैं 2 प्याज डालूंगी। जो इस तरीके की दाल होती है ना, इतनी बढ़िया इतनी यम्मी बनती है मेरे घर में, तो भाई सबको खूब पसंद आती है ये वाली दाल। और दाल ज़्यादा गर्मी के मौसम में बनती भी है, सब खाते भी हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में कोई सब्जी वगैरह अच्छी नहीं लगती, दाल अच्छी लगती है। और थोड़ा सा उसके साथ अचार या फिर सलाद मिल जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो चॉपर में मैंने प्याज अदरक ये सब चॉप करके रख दिया है साइड में। और जो यहाँ पे मैंने करेला रखा था, इसको मैं मसल करके इसका सारा पानी जो कड़वाहट होगी इसको निकाल देंगे। इस तरीके से करेला बनाएंगे ना तो बच्चे भी खाते हैं। हमारे घर में गौरी छोड़ के हम तीनों लोग करेला पसंद करते हैं। अभी सीजन का पहली बार करेला भिंडी आया है। जब से मैं आई हूँ ना इतनी ज़्यादा सब्जियाँ आ नहीं रही, सब्जियाँ महंगी भी हैं। पहली बात तो मुझे झूठ नहीं बोलना, सब्जियाँ बहुत महंगी हैं अभी हरी। दूसरी बात ये है कि सब्जियाँ उतनी अच्छी आ भी नहीं रही हैं ना, थोड़ा सा और मौसम आ जाए हरी सब्जियों का तो सब्जियाँ अच्छी आने लगी तो ज़्यादा मतलब अच्छी लगेगी खाने में। फिलहाल मेरा मन हो रहा था करेला भिंडी खाने का, तो मैंने बोल दिया था, आया था करेला भिंडी। तो यहाँ पे मैंने मतलब 4-5 करेले काटे हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा कोई खाने वाला है नहीं। और जो है सुबह मैंने क्या बनाया था, भिंडी बनाई थी, भिंडी भी थोड़ी सी बची है तो मैंने सोचा थोड़ा सा करेला बना देती हूँ। और यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिया है, चारों प्याज को मैंने अच्छे से काट लिया है लंबे लंबे स्लाइस में। और इनको थोड़ा सा हाथ से मसल दूंगी, प्याज के जो लच्छे हैं ना वो अलग हो जाएंगे। तो करेले के साथ आप प्याज को मिक्स कर दें। आप लोग करेला कैसे बनाते हैं बताइएगा। पहले मैं करेला में प्याज भूनती थी अलग, करेला भूनती थी अलग, लेकिन अब मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ा दिया, इसमें थोड़ा सा देसी घी डाला है, कसूरी मेथी, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया है। थोड़ा सा मैंने अदरक के लच्छे डाल दिए। आजकल जो हरी मिर्च आ रही है बिल्कुल तीखी नहीं आ रही है, हरी मिर्च एकदम बिल्कुल से ऐसे लग रहा है ना कोई स्वाद ही नहीं मिल रहा। जिसको तीखा चटपटा खाना पसंद हो ना उसके लिए तो बिल्कुल एकदम मिर्ची जो है ना एकदम ऐसे बिल्कुल तीखी नहीं आ रही, क्या ही बताएं। इसलिए मैंने सूखी लाल मिर्ची को तोड़ करके डाला है। तो बस इन सबको अच्छे से भून लेना है। इस तरीके से जब भून करके आप दाल बनाते हैं ना तो ऐसे लगता है ना बहुत मतलब बहुत स्वादिष्ट बनी है दाल। कभी कभी क्या होता है ना, गौरी हमारी होती है ना सब्जी लेती ही नहीं, सिर्फ दाल चावल या फिर दाल रोटी ही खा लेती है, उसको बहुत अच्छा लगता है। या फिर सब मतलब मेरे घर में कहें सबको ये वाली दाल पसंद आती है। आप लोग भी कभी बनाए होंगे तो बताना, नहीं बनाए हैं तो आप ट्राई ज़रूर करना है, एक बार ट्राई करके देखना। और जो दाल है ना सिर्फ अरहर की दाल इसमें नहीं होती, 2 दाल मिक्स होती है, अरहर की और मसूर की जो बिना छिलका वाली दाल होती है उसको मिक्स करके आधा आधा करके आप इसमें बनाएं तो देखिए बहुत अच्छा। मसूर की दाल से क्या होता है ना, दाल हमारी गाढ़ा होती है। और अरहर की दाल जब हम सिर्फ अरहर की दाल डालते हैं ना तो वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, गाढ़ी नहीं होती। लेकिन जब हम मसूर की दाल मिक्स करके बनाते हैं ना तो दाल का अलग मतलब ये गाढ़ापन देता है दाल को। जो हमारी मसूर की दाल होती है खाने में भी बहुत बढ़िया होता है। तो बस अच्छे से सबको भून करके इसमें सब्जी मसाला किचन किंग हल्दी पाउडर डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है, थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे। हरी धनिया की पत्ती ठंडी में तो खूब भर भर के आती थी और डालते भी थे, वही आदत पड़ चुकी है। अब मौसम बदल गया तो भाई उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया की पत्ती मिलती ही नहीं है, मिलती भी है तो आधा सड़ जाती है आधा बची रहती है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, सरसों का तेल डाला है। यहाँ पे करेले की सब्जी को मैं छौंक दूंगी। तो सबसे पहले मैं करेले की सब्जी इसी तरीके से छौंकती हूँ, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के इसमें मेथी के दाने डाल देती हूँ। और इसके बाद ये जो प्याज और करेला होता है उसको डाल दिया, नमक डाल दिया, थोड़ा सा हल्दी डाल दिया और बस इसको अच्छे से धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं। आप लोग कैसे बनाते हैं? बहुत सारे लोग होते हैं ना इसमें धनिया लाल मिर्ची ये सब भी डाल के बनाते हैं करेला, लेकिन मैं ऐसे सिंपल बनाती हूँ जो कि दाल चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसको बीच बीच में चलाते रहना है कि ताकि ये नीचे से पकड़े ना। कोई भी आप सब्जी बनाते हैं तो पहली बात तो मोटे तले की कढ़ाई में बनाएं। दूसरी बात ये होती है ना कि आप उसकी धीमी आंच पे पकाएं। जैसे जूस ग्रेवी वाली सब्जी होती है उसको जलने का डर नहीं होता है, लेकिन ये जो सब्जी होती है ना ये जलने का डर होता है। इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, खटास के लिए आप आमचूर पाउडर, टमाटर कुछ भी, या फिर कच्ची कैरी का सीज़न है तो कच्ची कैरी भी आप कट करके या फिर कद्दूकस करके डाल सकती हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। वैसे तो मैं टमाटर ही ज़्यादा करके डालती हूँ, आमचूर भी होता है लेकिन मैं टमाटर डालना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा पसंद आता है। सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, इसको अच्छे से भून दिया है हाई फ्लेम पे। और यहाँ पे मैं सब्जी को खाली कर ले रही हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई भी खाली हो जाएगी, बर्तन धुल करके मैं रख दूँगी। साथ में कुकिंग भी होती रहती है, किचन की साफ़ सफाई भी होती रहती है, तो ज़्यादा काम नहीं होते। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है, इसमें मैंने थोड़ा सा घी, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल करके, चाहे तो आप हींग डाल दें। थोड़ा सा मैंने जो चॉपर में प्याज वगैरह चॉप करके रखा था 1 चम्मच मैंने निकाल लिया। ऊपर से तड़का दाल में लगा लो तो भाई पूरा घर महक जाता है, ऐसे लगता है ना कि क्या ही बना है आज घर में। और खाने वाले भी खुश, बनाने वाले भी खुश और पूरा घर खुश रहता है। तो भाई एक अलग ही वाइब्रेशन रहती है, खुशी का जो माहौल होता है। जब खाना सबको अच्छा मिलता है ना तो भाई सब खुश रहते ही रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है खाना अच्छा मिले, सबका पेट भरा रहे तो सब अपने आप खुश रहते हैं। तो यहाँ पे सब लोगों को खाना वाना लगा दिया है, अपने लिए प्लेटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने भर करके दाल ले ली है
और बच्चे तो फ़िलहाल अभी स्कूल ही गए हैं, स्कूल के आने के बाद ही खाएंगे। तो मुझे जो लगी थी जोरों की भूख, क्योंकि मैंने कोई भारी भरकम नाश्ता किया नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई दोपहर का लंच कर लेते हैं बच्चों के आने से पहले। आजकल मक्खियाँ भी बहुत परेशान करके रख दी हैं, जहाँ भी ठंडा मिलता है उनको मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं। आप लोग भी आ जाइए दोपहर का लंच करने। दाल इतनी बढ़िया बनाई है ना, मतलब कि जितना बढ़िया मैंने बताया ना उससे ज़्यादा ही बढ़िया बनी है। तो आप लोग कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरीके से। मसाले में आप सब्जी मसाला, किचन किंग, हल्दी 3 मसाला डाल दीजिए। अगर किचन किंग नहीं है ना तो आप सब्जी मसाला, हल्दी 2 ही मसाले डालें। बाकी प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हींग, सूखी लाल मिर्च, कसूरी मेथी, जीरा, ये सब आप ज़रूर डालें। तो बस खाना खाने के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो होता है किचन की साफ़ सफाई करना। और आज मैं ना सोच रही थी कि चलो बर्तन रहने ही देते हैं, बाद में धुलते हैं, लेकिन ये होता है ना कि आदत हो जाती है और मैं भूल ही गई थी बर्तन धुलना। शाम के बज रहे थे, खाना खाने के बाद बच्चे आए, उनको खाना वाना दिया, फिर सो गए थे। फिर मुझे याद आया आज तो मैंने बर्तन धुला ही नहीं। मैंने कहा चलो भाई बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद टहलने जाते हैं। तो बच्चों का टिफिन उपिन निकाला, उसके बाद बर्तन धुल ही रहे थे, तब तक पद्देव जी ऑफिस से आ गए। तो मैंने सोचा भाई चलो ये भी काम निपटा देते हैं, चाय भी बना देते हैं, फिर टहलने जाते हैं। ऐसी होती है हम फीमेल की जीवन में ना, चलो ये काम कर लेते हैं तो चलते हैं, वो काम कर लेते हैं तो निकलते हैं, निकलते निकलते इतना टाइम हो जाता है। दूध लेके आए थे पैकेट वाला, और आजकल पैकेट वाला ही चल रहा है। बस ज़्यादा दिन नहीं, कुछ दिन और की बात है, बस 5-6 दिन और दिन की बात है। मतलब दूध आने लगेगा और सबसे ज़्यादा खुशी तो मैं हो जाऊंगी दूध आने से, क्योंकि मेरी फेवरेट जो होती है ना, दूध से ही सारा काम होता है। दूध से दही बनाना, दही से मट्ठा बनाना, फिर दूध से रबड़ी बनाना, दूध से खीर बनाना, सबकी फेवरेट हर चीज़ दूध से ही बनती है, दही से ही बनती है। दही से आप क्या कहते हैं मट्ठा बना लेते हैं, मट्ठे वाली आलू बना लेते हैं, फिर कढ़ी बना लेते हैं। बहुत सारी ऐसी गर्मियों में रेसिपी मट्ठे से, दही से बनती है, जो कि अभी जब से मैं आई हूँ बंद है। तो फटाफट से मैंने चाय चढ़ा दिया और मुझे भी थोड़ी सी भूख लगी थी। मैंने सोचा चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो एक मुट्ठी मैंने भर करके भुना हुआ चना लिया है, गुड़ लिया है। चने और गुड़ का कॉम्बिनेशन जो होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो गुड़ क्या होता है इसमें भी बहुत सारी मतलब बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। और चने में तो प्रोटीन होता ही होता है। वेट लॉस के लिए अगर वेट लॉस कर लें तो शाम के टाइम चना गुड़ आप ज़रूर ले सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। उसके साथ 1 गिलास मैंने पानी लिया है। पानी आप गर्मी में खूब सारा पिएँ, 3 से 4 लीटर पानी पिएँ, 8 से 10 गिलास पानी पिएँ, ज़रूर याद करके पानी पिएँ, भूलें नहीं। क्योंकि हमारा शरीर जो होता है ना 70% पानी से बना हुआ था। हमें खाने से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम 1 रोटी खाएं तो कम से कम 2 गिलास पानी पिए। यहाँ पे चाय अच्छे से खोल चुकी है। मैं बार बार अपनी वीडियो में बहुत बार बताती हूँ कि आप लोग पानी ज़रूर पिएँ। पानी से हमारा स्किन चमकता रहता है, ग्लो करता रहता है। बहुत सारा मतलब बहुत बेनिफिट है पानी पीने का। तो आप पानी पीने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और यहाँ पे चाय बन चुकी है। बेटा चाय बिल्कुल नहीं पीता है, कभी कभार बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से पारस करने पे चाय पी भी लेता है। तो यहाँ पे पद्देव जी को लाके मैंने चाय दे दी है और ख़ुद भी बैठ के चाय पी ले। आप लोग पूछते हैं चाय पीते हो कि नहीं? चाय इतना पीते हैं जितना में काम चल जाए, यानी 3 से 4 घूंट या फिर 5 घूंट, बस इतनी होती है चाय। चाय के साथ 1 मुट्ठी लाई मैंने ली है, जो पद्देव जी को ला के दी थी ना, मैं वही सी मुट्ठी भर के लाई ले लिया है। बिटिया भी आ चुकी है चाय पीने। बिटिया को पसंद है चाय पीना, लेकिन बेटे को नहीं पसंद है। और उसके बाद फिर मैं सारे काम छोड़ छाड़ के मैंने सोचा भाई चलो मैं टहल आती हूँ। और मेरे पीछे जो लोग आ रही हैं ना, ये बातें कर रही हैं कि ये वीडियो बना रही हैं, पता नहीं कहाँ डालती हैं, यूट्यूब पे डालती हैं, फिर टिकटॉक की वीडियो बनाती हैं। तो यही मैं सोच के हंस रही थी। मतलब पीछे मेरे पीछे बातें चल रही थी मेरी, और मुझे हंसी छूट रही थी कि लोग कैसे कैसी बातें करते हैं ना, कि मतलब क्या करती हैं क्या नहीं। अब लोगों से बता भी नहीं सकते और बताने की ज़रूरत ही क्या है, कोई ज़रूरी थोड़ी है डिडोरा पिटो। वैसे भी यूट्यूब पे वाले जान ही जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो जाती है तो यूट्यूब वाले जान ही जाएंगे। और यहाँ पे फूल पत्ते इतने सुंदर लग रहे थे, और बसंत का मौसम है ना, तो ये जो हरे भरे पत्ते होते हैं, देखिए टहल के जो सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसको शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। घर के सारे काम छोड़ के यही टाइम जब होता है ना, हमारा मन फ्रेश हो जाता है। घर के सारे काम हम भूल जाते हैं और थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, तब तक घर में रहेंगे, तब तक ये काम वो काम, ये करना है वो करना है, सारे काम आपको घेरे रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना पीछा छुड़ा के थोड़ी देर आप खुद के लिए बाहर निकल जाएंगे ना, खुद का मन फ्रेश हो जाएगा, हंसी खुशी, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाएगा, थोड़ा सा बाहर की दुनिया देख लेंगे। तो इसलिए वॉक पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। और थोड़ा ही टाइम आप 30 मिनट 40 मिनट वॉक ज़रूर करें। और जो है वॉक करके मैं घर आ चुकी थी, मुझे लगी थी जोरों की प्यास। मैंने रात का डिनर बनाया, डिनर खाया, और उसके बाद फिर 1 गिलास पानी पिया। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के, कितने बज रहे हैं? 9:17 हो रहे हैं। तो खाना पीना, रात का डिनर हो चुका है, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन धुलिंग और किचन की साफ़ सफाई, सारे काम हो चुके हैं। बस सोने का काम बाकी रह गया। आजकल मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं दिख रही हूँ पहले से, बहुत ज़्यादा। मतलब साड़ी में तो आज मैं और भी पतली दिख रही हूँ। और ब्लाउज तो मतलब इतना ढीला है, बाजू तो जो ढीला ढीला है ना, ये जो पेट का हिस्सा है ना, ये सब देखो यहाँ से, मतलब मैं क्या बताऊँ, पूरा बहुत ज़्यादा ढीला है। बस किसी तरीके से पहना है। कभी कभी जब साड़ियाँ पहनने का मन होता है, शौक होता है ना, तो एक दिन पहनने के बाद फिर दोबारा मन नहीं होता, क्योंकि ब्लाउज इतना ढीला होता है, इधर से उधर से खिसकता रहता है। आधा टाइम तो इनको सही करने में जाता है मेरा।
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आजकल मैं 2-3 चीजें नहीं ऐड कर पा रही हूँ, तो एक्सरसाइज नहीं ऐड शुरू कर रही हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास सुबह टाइम नहीं मिलता है, बच्चों का स्कूल होता है। तो बच्चों का स्कूल 6:30 बजे चले जाते हैं बच्चे स्कूल, तो मैं 5 बजे 4:30 बजे 5 बजे उठती हूँ, तो बच्चों की टिफिन की तैयारी करती हूँ। क्योंकि मैं पहले से कोई तैयारी करके रखती नहीं हूँ, तो मुझे तैयारी करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। और दूसरी चीज़ ये कि फैट कटर ड्रिंक वगैरह आजकल आदत छूट चुकी है। 20 दिन अगर आपने कोई आदत छोड़ दी, 21 दिन आपने कोई आदत छोड़ दी ना, तो उसको बनाने में आपको 2-3 महीने लग जाते हैं। कोई भी आदत आपको, चाहे जो भी आदत हो। और जैसे मैं वहां पे गई थी, तो मुझे चाय पीने की आदत हो गई है, तो चाय तो मैं यहाँ भी पीती थी, ऐसा नहीं है चाय नहीं पीती थी, बस क्वांटिटी कम रखी थी। आज हमारे व्यूअर का एक कमेंट आया था कि आप 32 बार कर रही थे तो चाय छोड़ दी थी। हाँ, जब मैं वजन कम कर रही थी तो उस टाइम मैंने शुगर, बाहर की चीजें, बहुत सारी चीजें छोड़ रखी थी। लेकिन अब मैं कुछ चीजें मतलब बाहर की कभी कभार खा लेती हूँ, मिठाई वगैरह खा लेती हूँ। मिठाई मुझे बहुत पसंद है, तो मिठाई मैं स्किप नहीं कर पाती हूँ, खास करके तब जब मेरी फेवरेट दुकान की मिठाई हो, मेरी फेवरेट मिठाई हो और उसमें शुगर की क्वांटिटी कम होती है, तो मैं 2-3 पीस खा लेती हूँ, फिर मैं परहेज नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, मिठाई ऐसी दुकान की होनी चाहिए जिसमें मतलब मीठा कम हो, शुद्ध देसी घी की बनी हो मिठाई। बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ होती है जिसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है, वो रिफाइंड ऑयल में बनी होती है, तो मैं ऐसी मिठाई नहीं खाती। जो भी मैं मिठाई खाती हूँ शुद्ध देसी घी में बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, उसमें मीठा कम होता है, तो मैं मिठाई खा लेती हूँ। और बहुत सारी चीजें मैं बाहर की छोड़ चुकी हूँ या खाना ही बंद कर दिया, जैसे बर्गर हुआ, पिज्जा हुआ, ये सारी चीजें, समोसा हुआ, जलेबी, मरती, ये बहुत सारी चीजें ऐसे बाहर की हैं जो कि मैं नहीं खाती हूँ। जो भी अपने घर में बनाती हूँ वही खाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा वजन मेंटेन रहता है, कंट्रोल लगता है। थायराइड भी मेरा मेंटेन रहता है, कंट्रोल लगता है। मुझे बहुत ज्यादा जांच पड़ताल कराने की कोई जरूरत नहीं होगी। आप मेरे ब्लॉग में कभी नहीं देखते होंगे कि मुझे मतलब ऐसे कि दिखाने डॉक्टर को जाना हुआ। बस हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो बस इतना होता है जितना चलने लायक होता है। चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। बातें बहुत सारी करनी है, कभी कभार बहुत सारी बातें करने का मन भी होता है, कभी कभार कुछ भी मन नहीं होता बातें करने का। तो मैं जितना ब्लॉग में बनाई रहती हूँ, तो उतना ही आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग खूब ढेर सारा भर भर के लाइक किया कीजिए, कमेंट खूब भर भर के किया कीजिए। और आपके जो भी क्वेश्चन है आप वो भी मुझसे किया कीजिए, क्या खाती थी, क्या नहीं खाती थी, अपने वजन कैसे कम किया। और वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर दिया करिए। अगर आपको लगे कि ये जानकारी सब तक पहुंचनी चाहिए, मेरी रेसिपी सब तक पहुंचनी चाहिए, मेरी बातूनी बातें सब तक पहुंचनी चाहिए, तो आप शेयर का भी बटन दबा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, इसके कोई भी चार्जेस नहीं है। आप बेहिचक कीजिए, बेझिझक कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय श्री महाकाल, जय माता दी।